बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मंगल दीप जलाए हैं, हाँ द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके। स्थापना कार्यक्रम है श्री आज के ध्वजारोहण करता श्रीमान संजय जी इस परिवार ध्वज स्थल पर पहुंचे। ध्वजारोहण की स्थापना करेंगे ईशान कोण में। आज यहाँ ईशान कोण में यहाँ पर स्थापित करना ईशान कोण दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्य कन्ये स्त्रे श्रीमान श्रेष्ठी सत्य जने सपरिवारस्य यजमानस्य सकल दिगंबर जन समाजस्य सर्व चातुर्मास कमेटी व्रत मंडल महिला मंडल सकल समाज से उपस्थित परम
आगच्छ आगच्छ पवनाय नमः स्वाहा ओम क्रोमृधे कुबेर कुमार देवः आगच्छ आगच्छ कुबेराय नमः स्वाहा ओम क्रोमृधे ईशान कुमार देवः आगच्छ आगच्छ ईशानाय नमः स्वाहा ओम क्रोमृधे धर्मेंद्र कुमार देवः आगच्छ आगच्छ धर्मेंद्राय नमः स्वाहा गणरुद्र महानवाय दिव्य प्रणामि कश्मीर विशुद्धाक्षतेश्च ओम भीमेन्द्रादित्य दिग्भागभ्यो नमः इदं वर्गं पादवन्दं दीपं धूपं चरं विप्लव स्वस्तिकं मेघभागं नमः प्रतिक्रियामिति स्वाहा ओम अत्रस्त विजयभद्र वीरभद्र माणिभद्र भैरव अपराजित पंच क्षेत्रपालाय अत्रस्त क्षेत्रपालाय शाणिव क्षेत्रपालाय इदं वर्गं पाद्यं वन्दं दीपं धूपं चरं विप्लव स्वस्तिकं यज्ञ भागं च यजामहे प्रतिक्रियामिति पाद्यं गन्धं दीपं धूपं चरुर्लिप्लं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिक्रियामिति जलिनिगे पक्केन ओम जलम जलामृत विनाशनाय दिवे जलम निर्वपामिति भवता विनाशनाय दिवे चंदनम निर्वपामिति ओम पीमरमस्य सर्वमंगलम शरणभूतिके नमः अक्षर प्राप्त दिवे सदान निर्वपामिति ओम पीमरमस्य सर्वमंगलम शरणभूतिके नमः आकार विपुत्र दिवे पुष्पम निर्वपामिति विनाशनाय दिवे दीपम निर्वपामिति ओम पीमरमस्य सर्वमंगलम शरणभूतिके नमः दुष्टस्कर्मेण दिवे धूपम निर्वपामिति ओम प्रेमरमस्य सर्वमंगलम शरणभूतिके नमः महामोक्षं प्राप्ति दिवे फलं निर्वपामिति ओम प्रेमरमस्य सर्वमंगलम शरणभूतिके नमः अनर्पण प्राप्ति दिवे अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा लग्नं शास्त्रि यानी शास्त्रि चंदन लेपनम करोगे स्वाहा तलावे से निष्ठित कराएंगे ओम राम क्रीम गुरु ब्रह्म अस्य उसन्नः धर्मपत्राय नमः दिव्ये ओम नमो निहंतानं स्वाहा 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 प्रेम परम पूज्य प्रातः स्मरणे पाठशाला प्रणेता कवि श्री 108 नाथ सागर जी गुरुदेव नमः भव्य 2025 के चातुर्मास हेतु मंगल दिव्य अर्घ्यं निर्वपामिति नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नारायण सर्वलोकस्य सर्व शांतिर्भवतु भद्राणि समुदा स्वाहा जगत श्री विमलनाथ भगवान की जगत कंपनी अभिषेक क्षेत्र की जगत संत शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री 108 विद्यासागर जी विद्यानंद जी अमित सागर जी गुरुदेव की में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुई भक्तों की आस बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन हाँ धर्म ज्ञान की गंगा में डूबे विमलनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर देवा देवे के हाथ
भट्टेश भगवान की, आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, बाल योगी प्रज्ञास्मरण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की। मैं शैलेंद्र शैल आप सभी को सादर जय जयंत करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरु के चरणों में कुछ भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। आज यहाँ मुझे गुरु का आदेश प्राप्त हुआ, तुरंत ही मेरा कार्यक्रम बना और गुरु के चरणों में मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा चला आया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज, और यहाँ जितने लोग आए उन सबका ये सौभाग्य है कि आप देखिए तीर्थ क्षेत्र पर तीर्थंकर भगवान, उनके साथ दिगंबर मुनिराज, जहाँ भगवान विमलनाथ के 4 कल्याणक हुए, उस जगह पर मुनिश्री 4 माह बिताएंगे। ये संयोग यदा कदा कहीं देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही सुंदर एक अवसर है, ये क्षण है, ये 4 माह के आप लोग आज के बाद भी निरंतर विद्यमान है, मन में वैसे बसे हैं जैसे मंदिर में भगवान है, मन में वैसे बसे हैं विमल जैसे मंदिर में भगवान है। बोलिए आचार्य विमल सागर जी महाराज की। गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है तो अब लगता है जैसे कि परेशानी एकदम छू मंतर हो गई है। बोलिए मुनि से 108 हनुमान सागर जी महाराज की। और बता दूं, आप यहाँ पर देखिए कितने दूर दूर से लोग आए। गुरु के भक्तों का प्रभाव देखिए, आपके गुड़गांव से, बादशाहपुर से, शुगावासागंज, आगरा, मैनपुरी, भौगांव, इतने सारे लोग, हमारे बहुत सारे भाई पर जलाते चलो, आए जो जो भक्त यहाँ, आए जो जो भक्त यहाँ, वो आशीष पाते रहो। सचिन भाई आप भी आ जाए। मंगलाचरण। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। भवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिताय। चतुर्मास स्थापना जो होती है वह आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को होती है।
जिसे वर्षा योग कहा जाता है। ये कलश का जो कार्यक्रम है ये महाराज का नहीं आपका होता है कि आपका संयोग मिलकर उस चतुर्मास में कि हम संकल्प करते हैं कि गुरु की भक्ति और गुरु की साधना में हम किस प्रकार से तत्पर रहेंगे। ये कलश महाराज के नहीं आप लोगों के हुआ करते हैं। और कलश की परंपरा पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज वो अधिकतर क्षेत्र। बीच में ये कार्यक्रम रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर पर्ची वो कर भैया ये बीच में कार्यक्रम रोक दीजिए, महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। ये परंपरा आचार्य विमल सागर जी महाराज ने प्रारंभ की और महाराज क्षेत्र पर चतुर्मास करते थे। क्षेत्र पर अब वहां पर महाराज या तो सोनागिरी या शिखर जी राजगिरी, तो श्रावक को जोड़ने के लिए एक कलश परंपरा प्रारंभ हुई और जिसके माध्यम से कुछ लोगों का योगदान हो जाता है, जो क्षेत्र की व्यवस्थाएं आदि चलती रहे। तो पूज्य गुरुदेव ने ये परंपरा प्रारंभ की, लेकिन आज आप देख रहे हैं यूं तो हमने चतुर्मास अलग अलग स्थानों पर नगर में शहरों में किए और ये ऐसा पहला क्षेत्र है तीर्थ क्षेत्र जहां मेरा पहला चतुर्मास है। पर इन्होंने कहा कि वहां घर नहीं है। मैंने कहा भाई घर नहीं है तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि हम चतुर्मास में जिस घर में एक बार हार करते दोबारा जाते ही नहीं है पूरे चतुर्मास में। अभी जैसे सुबह ऋषभ जी बोल रहे थे कि वहां गुड़गांव में 5 महीने का चतुर्मास था, 150 दिन, पर किसी का चौका रिपीट नहीं हुआ। हमारे संगपति जी जो है हिमांशु जी कि महाराज का कैसे ही एक करके मिल जाए, एक बार इनका कर भी दिया चतुर्मास के बाद, फिर भी नंबर नहीं लग पाया। लेकिन आप सबके सहयोग से अभी तक चर्या का पालन हुआ है, यहाँ पर भी होगा। और ये कलश जितने पूरे चतुर्मास के अंदर ये कलश मंदिर के अंदर विराजमान होंगे, वहां जितना भी जाप अनुष्ठान, देखिए कई लोग कमरे में विराजमान कर कमरे में कितनी जाप करेंगे, लेकिन मंदिर में जितने भी विधान जाप लोग आएंगे, जितनी भी जाप होगी वो सबकी एनर्जी इन कलशों के अंदर जाएगी और वो आपके घर में विराजमान होंगे। आपकी घर में कलश विराजमान, इनके अंदर सामग्री भी जो भरी होती है पूरी फुल भरी होती है और हर सामग्री मंत्रित की हुई इनमें सामग्री भरी जाती है। तो ये अपना सौभाग्य है जिससे समाज की इस क्षेत्र की व्यवस्थाएं आदि बनी रहे। इस क्षेत्र पे इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार कम रहा है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र का विकास बहुत जल्दी और बहुत कार्य ऐसे कार्य रहेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर बहुत बन रहे हैं, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए। तो मेरी भी भावना है, जगह जगह हमने पाठशालाएं प्रारंभ की, लेकिन इस क्षेत्र पर एक ऐसा विद्यालय खुलना चाहिए जो पूरे यूपी में कहीं पर नहीं हो,
और ऐसा जैन समाज का यहाँ पर ऐसा बच्चों के लिए इंजीनियर कॉलेज, डॉक्टरी के लिए आदि जो है कि हॉस्पिटल तो कई जगह बन भी रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यहाँ पर जो है एक विद्यालय खुले, इंजीनियर आदि अच्छी बढ़िया से बढ़िया जैन समाज के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाई की जाए। यहाँ पर साधु संतों का आना जाना रहता है, तो साधु आप लोगों की व्यवस्था बना दी गई है धर्मशाला की, लेकिन यहाँ पर साधु संतों के लिए रहने के लिए भी एक संत निवास की आवश्यकता है। और भगवान तो जितने जरूरत है उतने विराजमान हो गए, अब यहाँ पर एक संत निवास बनने की योजना, तो आप अपना जैन समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, एक एक व्यक्ति जो है संत निवास बना दे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो जिनके भी जो विचार हो कि यहाँ पर ऐसे कार्य हो जिससे ये हमारा क्षेत्र जो है, यदि यहाँ पर हम कॉलेज बना देते हैं तो उससे क्या होगा, जिसमें जैन समाज के बच्चे यहाँ पर रहेंगे हॉस्टल में, तो मंदिर में प्रतिदिन रौनक रहेगी। जैसे जैन समाज का TMU है, महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में, और वहां पर 1500 बच्चे जैन हैं। सोचिए कि कभी भी कोई साधु वहां पहुंचते हैं तो रोज प्रतिदिन जो है मेला लगता है। तो ऐसे ही यहाँ इस क्षेत्र की सुरक्षा आदि जो है रहे, तो ये कलश आदि जो है विराजमान, इनको आप अपने घर आदि जो है ले जाएंगे, आपके घरों में, फैक्ट्री में विराजमान आदि जो है करें। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से जाने के बाद आप दो दो लोगों से जरूर कहना कि कंपिल जी जरूर जाना है इस बार, ठीक है ना। चलिए पंडित जी आगे की जो है विचार है। मैं इस क्षेत्र के यशस्वी महामंत्री भाई सुशील जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, 2 शब्द अपने यहाँ पर बोलकर आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। 4 वर्षों में बहुत कुछ कार्य यहाँ पर हुआ है, आने वाले समय की बहुत सी योजनाएं भी हैं। भाई अपने मुँह से ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुध सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की, सर्वप्रथम आज तीर्थ क्षेत्र पर बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र पर आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखते हुए हम आपकी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूर्ण करने में थोड़ा दिक्कत हुई, आपको कुछ असुविधाएं भी हुई होंगी, उसके लिए हम सभी आपसे क्षमा चाहते हैं। तीर्थ क्षेत्र हमारा छोटा है, परंतु अब जो मुनि महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं 4 माह के लिए, इन 4 माह के बाद इस क्षेत्र का कितना विकास होगा ये कहना आज मुश्किल है, मगर 4 महीने के बाद निश्चित ही ये क्षेत्र बहुत ही ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपिल क्षेत्र का थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी कम है। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कहाँ पर है, और हाईवे से 70-80 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों का आवागमन कम है। परंतु अब दिल्ली, गुड़गांव काफ़ी शहर हमारे तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हैं और निश्चित ही उन्हें यहाँ पर अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, क्योंकि हमारे तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा जी में बहुत ही चमत्कार है। वो हमारे मुनि महाराज साहब साक्षात देख चुके हैं। मुनि महाराज साहब 3 बार कंपिल पधारे हैं। पहली बार जब आए थे तो गृहस्थ जीवन में आए थे, दूसरी बार आए तो छुल्लक बन के आए, और तीसरी बार आए तो मुनि मुद्रा में आए। तो महाराज साहब को इस क्षेत्र ने बहुत कुछ दिया है, अब महाराज साहब को देना है।
अब आज आप लोग गृहस्थ में आए हैं, अगली बार आप लोग ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरा केवल निवेदन आपसे यही है, हमारे तीर्थ क्षेत्र से जुड़े रहिए और जब आप जुड़ेंगे तो आपसे क्या कराना है वो बाबा स्वयं करा लेंगे। हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ करे न करे, आप तीर्थ क्षेत्र से जुड़े रहें, बस यही मेरा निवेदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार, नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब अगर सब दोबारा में चुल्लक बन के आ गए तो भैया संभालना मुश्किल हो जाएगा आपको। इधर वाले सारे चांदी की हैं, इधर वाले कलश चांदी या धातु की बात नहीं है, मंत्रों से मंत्रित जो मुनिराज के होंगे। प्रथम कलश की एक बोली होनी है, बाकी सारे की सारी की राशि फिक्स है, सब फिक्स नहीं हुए हैं। बहुत से नाम आ चुके हैं, एक एक करके हम बुलाते जाएंगे, उनका माल्यार्पण भी होता जाएगा। अनुमोदना तो करते रहो कम से कम। अरे कैसा पागल तू है मेरे मन में, ओ मेरे मन में, ओ मेरे मन में नहीं कोई 2,51,113 रुपया। हाँ जी, बोलो श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय हो। 3,51,313 रुपया। और ये जो कलश आप रखा देख रहे हैं ना, मेरा सोचना ये रहता है कि जिनके घर में कलेश होता है, जिनके घर में कलेश होता है उनके घर में ये कलश जरूर जाना चाहिए, वहां तक उसको पूजित करके उसके घर में पहुंचाया जाएगा। तो ऐसा कलश, और निश्चित रूप से ये सर्वश्रेष्ठ धातु जिसके घर में पहुंचेगी और कह उसका घर है। कह रहे 5वें नंबर के परमेष्ठी हैं। यहाँ के भगवान जिन्हें हम कहते हैं भगवान विमलनाथ, जिनका गर्भ कल्याणक यहाँ हुआ, जिनका जन्म कल्याणक यहाँ हुआ, जिनका तप कल्याणक यहाँ हुआ। और अभी पंडित जी क्या बता रहे थे कि गृहस्थ अवस्था में भी आए, क्षुल्लक अवस्था में भी आए और मुनि अवस्था में। प्रथम कलश समय आपका है। 5,55,513 रुपया दो, 5,55,513 रुपया ढाई। क्या कह रहे भाई? आइए, श्रीमती पिछले रेखा साल नहीं जैन मिला तो इस साल जो है मिल ही गया। श्रीमती रेखा जैन और वो भी आइए क्षेत्र का। और निकिता जी का सम्मान करेंगे। आइए, इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, ये है शक्ति जय भगवती। और इसको तुम्हें तो हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म का गुरु तेरा। का कोई सौभाग्यशाली 1,51,000 का प्रथम नाम। अपनी उपस्थिति को अगर दर्ज कराना है, और मैंने एक बात आपसे को, बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने भगवान विमलनाथ के दर्शन पहली बार नाम आ गया पंडित अनंत कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, मोदी परिवार मैनपुरी। आ जाए वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी से। पंडित अनंत कुमार जैन, श्रीमती रेखा, धीरज जी जैन, श्रीमती ममता जैन, सिकोहाबाद। कहाँ है भाभी जी? एक नाम और केवल इधर वाले के लिए 71,000 का, केवल एक नाम और आ गया। भाई साहब नाम बताएं, आइए। क्या बात कुलदीप है जी, कुलदीप अरे जी। ताली तो बजाते रहो कम से कम। अरे किसने सजाया ये कलश तेरा? कल्याण कराए तो उसमें कुबेर इंद्र बने थे, और आगे अब पंच कल्याणक होंगे तो ये निश्चित ही सौधर्मेंद्र बनेंगे जल्दी से जल्दी। कुमार जैन,
श्री अंकुर जैन जैन हैंडलूम, जिनके द्वारा आज सुबह से शाम तक की आपकी पूरी व्यवस्था है। मैं जब हर सखी की राह को बहाव हो गया, तो मेरे भाव से भाव हो गया। जी के चरणों में नमन कोटि हो, हनुमान सागर जी के चरणों में नमन कोटि हो। सर्वत्र अनुरोध करूंगा अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे आगे की व्यवस्था को सुचारू रूप से हो सके। कायम गंज परिवार, आइए सरल जी, अंकित जी, 51,000 रुपए का, इनका 11,000 का लिखा था, इन्होंने अपना 51,000 का कर दिया है। गुरु चरण सबको पता है मैनपुरी के ये पंडित अनंत कुमार जी। सुधीर कुमार जैन, शशि सुधीर जैन, मैं नाम बोल रहा हूँ, जो भी लोग अगर हैं तो यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। जो पहले से नाम आ चुके हैं वो नाम मैं बोल रहा हूँ, अगर जो लोग यहाँ हैं तो आते जाएं। श्रीमती मीना जैन, शैलेंद्र जैन, अहिंसा, राहुल जैन, अहिंसा परिवार कड़हेल आगरा। परम पूज्य गुरुदेव की अष्ट द्रव्य से पूजन करने का सौभाग्य भी हम सभी को। गुड़गांव समाज भी श्रीफल भेंट करेगी और 11,000 के और चुनाव लेकिन में जाना नहीं जब तक हम मुंह से बोले नहीं कि हम मुरादाबाद कब आएंगे, तब तक जाना नहीं, ठीक है ना। श्रीमती कल्पना जैन, काव्य जैन, बड़ोदरा, डॉक्टर संदीप पिचंडिया, भैया शांत हो जाओ, माइक को करो, माइक ले जी। प्रभा जैन, अनुज जैन दिल्ली, विक्रांत जैन, शिल्पा जैन दिल्ली, प्रमोद कुमार जैन, प्रियांश, दिव्यांश प्राप्त है फलम निरूपामी पंडित जी अभी हमारे पास सुनो, आगे जो है ओम परम पूज्य प्रातस्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 61 हनुमान सागर गुरुवे नमः। अत्र अवतर सोषणते आवाहनम्, अत्र तिष्ठ ठठते स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भववशत् सन्निधि करणम्। पार नहीं पाया हनुमान सिंह के जल कर से भव काल धोने आया हूँ। आवागमन मिट जाए भव बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातस्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 61 हनुमान सागर गुरुवे नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति से बुलाया है बलिया गिरी चंदन गगरील बेशरण आपकी आया हूँ। जन्मों का बस ताप मिटे चंदन अर्पण को लाया हूँ। ओम ब्रह्म के प्रातस्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 61 हनुमान सागर गुरुवे नमः। भवताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामिति चरणों में तोरे अक्षत ने अक्षय पद में भरमाया हूँ। मैं करके भाव सभी अपने अक्षत अर्पण करने आया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातस्मरणीय मुनि श्री 61 हनुमान सागर गुरुवे नमः। अक्षर प्राप्ताय दिव्य अक्षदान निर्वपामिति शांति प्रभु मन पुष्प चढ़ाने आया हूँ। बस मगन शरण हनुमान सागर गुरुवे नमः। मन विवंसनाय दिव्य पुष्प
ब्रह्मजी प्रातिस्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 61 हनुमान सागर गुरुवे नमः सुधार विनाशनाय देवी विद्यम निर्वकामिति रत्नों का दीप हाथों में तमंदूर लगाने आया हूँ तुम ज्ञान दीप बाती से मैं अंतर दीप अलाने आया हूँ ओम ब्रह्मजी प्रातिस्मरणीय पाठशाला प्रणेता हनुमान सागर गुरुवे नमः मोहन विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशनाय हनुमान सागर जी गुरुवे नमः महामोक्षफल प्राप्ति में फलम निर्वहामिति मुनिवर में अर्घ चढ़ाने आया ओम प्रभु जी प्रातिस्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 61 हनुमान सागर गुरुवे नमः अनर्घ बल प्राप्ति में चाहते हो आज 2025 का गुरु ने पंपिल जी में वर्षा योग किया है हम सब भक्तों को आशीर्वाद देकर ही आपने हमें कृतार्थ किया है ओम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि श्री 61 हनुमान सागर जी गुरुवे नमः नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया गुरुदेव बिन तुम्हारे ये लगे अरे दर्शन की अभिलाषा हो दर्शन की अभिलाषा हे मन ना लगे गुरुदेव बिन तुम्हारे हे मन ना हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ऐसा हमने चाहे संग में हो या दुख में चाहे संग में हो या दुख में गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद